हेलो एवरीवन। शुरुआत करते हैं आज एक नए प्रश्न की। ये प्रश्न ऐसा कहता है कि एक हंटर एम्स एट अ मंकी सिटिंग ऑन अ ट्री एट अ कंसिडरेबल डिस्टेंस। एक मंकी है, ये मंकी एक शिकारी से एक निश्चित दूरी पर है। एट एन इंस्टेंट ही फायर्स एट इट, द मंकी ड्रॉप्स। जैसे ही ये अपना शिकारी इस मंकी के ऊपर फायर करता है, उसी वक्त ये मंकी यहाँ से गिर जाता है। तो प्रश्न है कि विल द बुलेट हिट द मंकी, क्या ये बंदर को इस आदमी के द्वारा फायर की गई गोली लगेगी या नहीं लगेगी। तो आइए चेक करते हैं कि ये गोली लगेगी या नहीं लगेगी। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर बुलेट को इस बंदर से मिलना है, अगर इस बुलेट को बंदर को लगना है, तो एक ही इंस्टेंट पर दोनों की पोजीशन सेम होनी चाहिए। तो हम एक बार ये चेक कर लेंगे कि क्या सेम टाइम पर बंदर और इस बुलेट की पोजीशन सेम होगी। अगर ऐसा है तो ये बुलेट इसको हिट कर जाएगी, अगर ऐसा नहीं है तो बुलेट इसको हिट नहीं कर पाएगी। तो मैंने ऐसा मान लिया कि सपोज़ कीजिए कि इसने इसको एम किया इस बंदर के ऊपर, बुलेट यहाँ से फायर हो गई, ग्रेविटी की वजह से बुलेट पर प्रोजेक्टाइल पाथ ले लिया। बुलेट ने जब प्रोजेक्टाइल पाथ ले लिया तो वो इस पाथ AC के अलॉन्ग जाएगी। इस वक्त बंदर B से C की तरफ गिरा है, तो इनके मिलने की एकमात्र पॉसिबिलिटी बुलेट और बंदर के इस C पॉइंट पर है। अब यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल है ABD। इस ट्रायंगल में आप देखेंगे तो tan थीटा लगाएंगे तो tan थीटा हो जाएगा दिस परपेंडिकुलर, इस डिस्टेंस को हमने h मान लिया है, अपॉन बेस दैट इज d। तो ये tan थीटा h/d, तो यहाँ से h हो जाएगा d tan थीटा। बुलेट को जिस स्पीड से इसने फायर किया वो बुलेट की स्पीड अपन ने u मान ली, तो u का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा हो जाएगा। इस d पॉइंट से एक ही दूरी को हमने d नाम दिया है। बंदर के लिए अगर हम इस इक्वेशन को लिखना चाहें, किस इक्वेशन को, हमें बंदर के लिए y कोऑर्डिनेट लिखना है। तो d से इस C पॉइंट की दूरी अगर y है, तो इस y को अगर मैं बंदर के लिए लिखना चाहूँ तो बंदर की ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की h है, इसमें से हाफ GT² घटा दूंगा तो मुझे इस C पॉइंट पर कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। हाफ GT² बंदर की ये दूरी इसलिए आई है क्योंकि जब बंदर ड्रॉप हुआ है तो इसका u कितना हो जाएगा 0। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT² में अगर u 0 डालेंगे तो यहाँ से आपको जो डिस्टेंस है वो हाफ GT² मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम बुलेट की। तो बुलेट पर y डायरेक्शन में हम बात करेंगे तो बुलेट की y डायरेक्शन में u sin थीटा के बाद u sin थीटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, g नीचे की तरफ है तो माइनस g लगेगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा u sin थीटा t माइनस हाफ GT²। इक्वेशन ऑफ मोशन की तीसरी इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t² से ये निकल के आ गया। अब इसी बुलेट के लिए हम x डायरेक्शन में सोचें तो x डायरेक्शन में इसकी स्पीड है u cos थीटा, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो सीधा डिस्टेंस d इज इक्वल टू स्पीड u cos थीटा इंटू टाइम t। इसी सेम टाइम t पर ये बुलेट की इक्वेशन हम लिखना चाह रहे हैं, इसी सेम टाइम t पर इस बंदर की पोजीशन हमने लिख ली है। अब यहाँ से इस y की इक्वेशन जो इस बुलेट की है, इस इक्वेशन नंबर 2 में मैंने यहाँ जो अपन ने d निकाला है, d इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी, यहाँ से t की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू टाइम, और टाइम की वैल्यू यहाँ से रख देंगे हम d अपॉन u cos थीटा। पीछे वाला माइनस हाफ GT² एज इट इज छोड़ देंगे, तो यहाँ से u से u कट जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो जाएगा। इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू d tan थीटा माइनस हाफ GT²। ऊपर हमने h इज इक्वल टू d tan थीटा निकाल चुके हैं, d tan थीटा की वैल्यू को h रख देंगे तो ये हो जाएगा h माइनस हाफ GT²। अब गौर करने वाली बात यह है कि जो इक्वेशन हमने मंकी के लिए लिखी थी, सेम इक्वेशन उस बुलेट के लिए आ रही है। मतलब दोनों की ही जो पोजीशन है सेम टाइम t पर, ये दोनों की पोजीशन का जो y कोऑर्डिनेट है जो मंकी के लिए आ रहा है सेम बुलेट के लिए आ रहा है। इसका मतलब इस C पॉइंट पर मंकी और बुलेट दोनों मिलेंगे, मतलब इस आदमी के द्वारा फायर की गई बुलेट मंकी को लगेगी और बंदर मर जाएगा। ये था एक छोटा सा प्रश्न। और ज़्यादा प्रश्न आप देखने के लिए इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।